Jimmy Sharabandi चारों का berpada washat gaptran jari te mame gappa kane ke dunia to ka hech kaum e ya raj e ta awadi taraki ko naka take a wanenda ya sarpad mabite parcha ke marchi bada dunia e dimravi cha ilma bage o ma gendga ke marchi mara ama ka raj pash kap tagao ani mastri bunyadi sabab mane kala rocket science wechne kasi shi sarpad mabi balke gapeshe ke agu ilma gu wanaga go talima ham granch nahi तालीमा को हूर तरह जज्बा गम लूटी तरवती राज दोस्ती तरवती कौम दोस्ती हूँ बैग लूटी पर्चे के तो कहती राज होती कौम पवाना का सेकेंड मद है तो वो देमा शोध को ना करें जी उस्मान साहब मैं आपसे यही पूछ रहा था कि अगर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में चलते रहे आप लोग तो फिर एक एज ऐसा आएगा तो अवेरेज हो जाएंगे आपका और आप जैसे दोस्तों का खासकर काफ़ी अरसे से जो कि कई लोग हैं मेरे ख्याल हज़ारों में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हैं। तो सर सितम ज़रीफ़ी तो यही है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो कितना सीरियस है तालीम को लेके। सर अब्दुर्रहमान कमरानी हमारे साथ है टेलीफोन में। सलाम अलैकुम अब्दुर्रहमान कमरानी साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुर्रहमान साहब। सर मेरा सवाल ये है, लियारी में कुछ स्कूल एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल है। साबका डीसीओ स्कूल लियारी में था, तो उसमें अब ये है कि लियारी के बच्चों का खुसूसन बलोची बोलने वालों का एडमिशन शजर ममनू हो चुका है। कहाँ पर एडमिशन शजर ममनू हो चुका है? यूनिवर्सिटी मेडिकल में या किसी और जगह? का डीसीओ स्कूल किरण स्कूल के नाम से जाना जाता है। जी भी स्कूल में या एनजीओ स्कूलों में? आप मुझे मैं समझ नहीं पा रहा, आप दोबारा रिपीट करें। मेरा सवाल ये है कि लियारी में चंद स्कूल जो गवर्नमेंट चलाती थी, जी जी, उन स्कूलों को प्राइवेट एनजीओ ने अडॉप्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। अडॉप्ट किया है, लेकिन उसमें सूरत ये है कि उसमें अब हमारे बच्चों का एडमिशन शजर ममनू हो चुका है। हालांकि अब्दुर्रहमान साहब, हालांकि ये लियारी में बने हुए इस बुनियाद पे बनाए गए थे ताकि लोकल लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए, जबकि अब लोकल लोगों को सूरत में दाखिला भी दे रहे हैं जी, लोकल लोगों को दे रहे हैं किसी सूरत में, लेकिन उसमें 100% कोशिश ये है कि किसी सूरत में कोई बलोची बोलने वाला बच्चा इसमें एडमिशन ना होने पाए। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उसके बाद से ये जो साल में जो बच्चों को एडमिशन देते हैं उसमें तकरीबन 1 से 2% बच्चे बलोची बोलने वालों को ये बिल्कुल रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पर ये एडमिशन देते हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपको, इस पर बात करेंगे ज़रूर। सर जी आप अपने जवाब की तरफ जाएं, फिर मैं अब्दुल मजीद साहब से पूछता हूँ। तो सर मैं ये कह रहा था कि सितम ज़रीफ़ी यही है ना, तो 8 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, दिल जान से पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि हम लियारी से हैं, लियारी हमसे है और हमें ही इसको संवारना है। और मैं समझता हूँ कि तालीम से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती जो हम माशरे को दे सकते हैं, जो आगे जाके वो अपना रास्ता खुद बनाए। तो इसलिए हम 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। अरबाब इख्तियार हो चाहे हमारे अफसरान हो, उनका ये रवैया है कि वो हमारे मसले को हल करने के लिए संजीदा ही नहीं है। अब एक उस्ताद है, आप उसको मतलब, क्योंकि हमें तो इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको खुद देखना चाहिए लियारी के बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। ये डीएमसी में आए, इन्होंने बच्चों की तादाद बढ़ाई है, इतना मेहनत किया है, हम खुद इनके लिए आगे निकले और इनको परमानेंट जॉब पे करें ताकि इनका माइंड भी एक तरफ हो जाए, इनका मुस्तकबिल भी थोड़ा सिक्योर हो जाए और ये दिलो जान से बस तालीम के लिए काम करें। उसमें सब हो सकता है कि वहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ पे वो वैकेंसी नहीं है या कि आपके रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो सरप्लस मुलाजिम कैसे रखे आपको? सर कैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कुछ ऐसे हमारे स्कूल हैं जब सारे एम्प्लॉयज़ ही कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कोई नहीं है? परमानेंट है, हाँ। इक्का दुक्का है। अब मेरा जो स्कूल है उसमें सिर्फ एक टीचर हमारी परमानेंट है, हाँ। बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हम सब अगर निकल जाए तो स्कूल कैसे चलेगा? और भी काफी सारे स्कूल हैं जहाँ 90% 80% कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, हाँ। लोग मतलब फोत हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं धड़ाधड़, मगर हमें ये कहा जाता है कि आप लोगों का मसला कभी सियासी मामलात ले आते हैं, कभी और टेक्निकल इश्यूज लाते हैं। यही बात आपने सियासी का कहा, तो मुझे भी किसी से आज ही एक प्रोग्राम है, मैं लियारी में एडीओ साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि असल में मसला सियासी है कि वहाँ के 50 लोगों की ज़रूरत थी तो 500 लोगों का बोगस वो कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आए हैं, तो हम कैसे जगह दे सकते हैं उनको? सर देखिए, बाकी इदारों का मैं नहीं पता कि कहाँ बोगस हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। अगर बोगस भी है तो ये हुकूमत का काम है ना, वो बोगस की निशानदेही करके उनको फारिग कर दें, मगर जो मेरिट पे
में हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनकी सजा बाकी लोगों को क्यों मिले? जिन्होंने ये जाली काम किया है, ये जिन्होंने बोगस भर्तियां की हैं, तो उनकी पकड़ होनी चाहिए ना। हमारा करियर क्यों दाव पे लगाया जा रहा है? और जब हम शुरू में आए, ये शुरू में ही हमें बोल देते कि आप लोगों का जॉब सिक्योर नहीं है, आप लोग कहीं और ट्राई कर लो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम उसी वक्त अपना रास्ता बदल देते। मगर लॉलीपॉप देते देते, तसल्लियाँ देते देते इन्होंने हमें बोला अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब करारदाद लाएंगे। फिर जरदारी साहब ककरी ग्राउंड में आए, उन्होंने अनाउंस किया, फिर शेला रजा ने अनाउंस किया, फिर मलिक फयाज ने बोला कि मैं बिल्कुल फरवरी तक आप लोगों को परमानेंट कर दूंगा। परमानेंट तो दरकिनार। सर देखिए, अफसोस की बात है, टीचर्स को ये लोग 15,000 सैलरी दे रहे हैं, जो कि अगर आप किसी फैक्ट्री में मजदूरी भी करेंगे, मजदूरों की भी अहमियत है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मेहनत अजमत है, मगर एक टीचर और मजदूर में तो फ़र्क है ना। उनकी सैलरी हुकूमत ने बोला 17.5-18 मिनिमम होगी, और हमें अभी भी 15 दिया जा रहा है। तो बाकी जो बोगस सिस्टम है, ये जो जाली चीज़ें हैं, बाकी वो ऑफिशियल वर्क्स हैं, उनका तो हमसे लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमें जॉब दी गई, हम जाके वहाँ जाफेशानी से अपना काम कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ क्यों ये नाजायज़ और ये ज़्यादती हो रही है, ये ऑफिस वाले अरबाब इख्तियार लोग जाने और बाकी ब्यूरोक्रेसी जाने। बाकी जॉब भी है, मगर हमें तो सेटल करें। तो आपके वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने ये तो फरमाया था कि हम तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो अब 10 लोगों को लियारी में अगर उनको टीचर की नौकरी नहीं मिलता, तो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 10 साल से भी चल रहे हैं। वजह आप ये बताएं मुझे कि जब लियारी में आप स्कूलों की विज़िट करें, आप ख़ुद माशाल्लाह तालीम से वाबस्ता हैं और टीचरें पढ़ा रहे हैं काफ़ी अरसे से, जिस गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ कि तो शॉर्ट ऑफ टीचर्स कहते हैं कि हमारे स्टाफ नहीं है, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स नहीं हैं। एक जानब तो ये बात हो रही, दूसरी जानब पर टीचर सड़कों पे धक्के खा रहे हैं कि हमारे जो परमानेंट किया जाए उसको नहीं किया जाता है। तो ये लीकेज कहाँ पर है? सर मैंने अभी शायद आपको कुछ देर पहले ये बात की कि तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं, एवरी मैटर डिपेंड ऑन रियासत। हाँ, वेयर इज़ स्टेट, रियासत की जिम्मेदारी है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक और भी एक बात शेयर करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो, जो इससे हट कर है। गुज़िश्ता दिनों 6-7 महीने कबल माजरत के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो पोलियो का छोटा सा मैटर था, मैंने अपने बच्चों को मना कर दिया पढ़ा पिलाने से, तो मेरे घर में फोर्सेस लाए गए। अच्छा, मुझे ज़दोकोब किया गया कि क्यों आप पोलियो के तरह नहीं पिला रहे हो। मैंने उस ऑफिसर को अपनी पहचान करवाई कि मैं टीचर हूँ, तो उसने रिस्पेक्ट की। मैंने एक सवाल किया, मैंने कसूर से भी है कि मेरा अपना, मैं इसका फादर हूँ, मेरी राइट है, लेकिन मेरे घर में फोर्सेस आए, यहाँ और भी बहुत से गलत काम हो रहे हैं। तो ये कहने का मकसद है कि स्टेट को जहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए वो प्ले नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जस्ट एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि पोलियो ना पिलाने पर मेरे घर में फोर्सेस आए, तो फिर एजुकेशन तो बहुत रीढ़ की हड्डी है किसी। वैसे बाय द वे तो पोलियो पिलाना चाहिए ना। नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मिसाल तो अपनी जगह ठीक है, नहीं, लेकिन ये कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने अगर ये अपनी बात की तो फोर्सेस आ गए, बिल्कुल, ठीक है पिलाना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम भी तो देना चाहते हैं ना। जी जी, तो उस पर क्यों ऐसा एक्शन? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पोस्ट होना चाहिए, वहाँ नहीं है। जहाँ नस्लें तबाह हो रही हैं उस तरफ किसी का फोकस नहीं है। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी एजुकेशन होती है। इसमें तो आज हम इस बेस पे पढ़ने नहीं चाहिए सबको एजुकेशन का मयार क्या है, कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ये पता नहीं है, कि हमारे सियासतदानों को पता नहीं है। आज सियासतदान जहाँ पर भी सियासत कर रहे हैं, जितना अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने वाला कौन है, उनको बुलवाने वाला कौन है? अच्छा, आप भी जानते हैं कि लियारी में जितने भी स्कूल हैं उसमें तकरीबन आप देखें कि जो सीटें खाली होते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो वहीं के वहीं रहते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आ रहे हैं ताकि उनको इसी तरह चलाते रहें, ताकि ये भी रिटायर हो जाए, ताकि गवर्नमेंट को बोझ ना बने कल पेंशन देना या कोई और एग्रीमेंट देना, इंक्रीमेंट देने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि ये अगर इसी तरह रहा तो ये सबसे बुनियादी बात है कि तो ये तालीम फिर आपका कहाँ जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर जितना भी जान पहचान से काम करे, लेकिन उसका जब जॉब सिक्योर नहीं है तो वो कैसे मेहनत करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इसमें वो अल्फाज ही नहीं है, आपने खुद बयान कर दी कि मैं वैसे तो उस्ताद अगर खुद माशी मसाइल का शिकार हूँ, ठीक है, तो फिर मैं क्या दूसरों बच्चों को तालीम दूंगा? आपको मैं आपको बताऊँ कि नेपाल में भी हालिया मैंने नेपाल के जो बादशाह उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो मीटिंग थी उसमें वो कह रहा है कि मैं अपने टीचर्स की सैलरी सब तमाम इदारों से ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, ताकि 15 साल बाद मेरे पूरे एक शख्स बेतालीम नहीं रहे, वो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाएं। हमारे यहाँ पे तो खानदगी की जो बुनियाद है सिर्फ लिखना पढ़ना जानता है तो हम कहते हैं पढ़ा लिखा है। असल में पढ़ने लिखना ये तो आज की 21वीं दौर में ये तो इसके बिल्कुल मानेदार, इसके मफहूम भी चेंज हो जाते हैं। अगर जो शख्स क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं लेता तो पढ़ा लिखा जाना ही नहीं जाता है, माना नहीं जाता है। तो आप मुझे बताएं लियारी में कितने टेक्निकल ऐसे इदारे हैं जो कि आपको प्रोफेशनल डिग्री दे रहे हैं?
اس وقت تو میرے خیال سے 2 سے 3 ادارے جو ٹیکنیکلی ڈگری دے رہے ہیں جی پوری لیاری میں، کوانٹٹی کے حساب سے 3 تقریباً ہیں جو دے رہے ہیں، باقی وہی آٹے میں نمک برابر ہے، اس طرح نہیں. نصرت بھٹو کالج کے آج میں وزٹ کیا تو اس کے پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس 700 سے زیادہ بچے ایڈمیشن ہوئے ہیں، بوائز کالج ہے، اس میں میرے پاس 2 اسٹاف بھی نہیں ہیں. اب 700 اسٹوڈنٹ کے لیے 2 اگر فیکلٹی ممبر نہ ہوں تو پھر ان کو کیسے پڑھایا جائے گا؟ آپ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کیسے آگے بڑھے گا؟ جب ایک پرنسپل خود رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس 2 فیکلٹی ممبر بھی نہیں ہیں، اگر 2 بھی ہیں تو شاید کبھی آتے کبھی نہیں آتے، تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ 10-12 کا ہونا چاہیے تو 2 نہیں ہیں. تو گورنمنٹ ایک طرف تو جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی افرادی قوت کی کمی ہے، اساتذہ کی کمی ہے، دوسری طرف آپ جیسے لوگ سرپلس کہتے کانٹریکٹ پہ آپ کو بڑھاتے جا رہے ہیں تو آخر اینڈ تک کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے آپ کے سامنے. تو آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کیا ہونا چاہیے؟ کانٹریکٹ آپ کو کنفرم ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بھئی یہ تو ان کے اختیار میں ہے. کسی بھی سرکاری محکمے میں اگر کوئی لوگ ہائر کرتے ہیں ایز اے امپلائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی سرکاری محکمے میں لوگ جاتے کیوں ہیں؟ اس آس کے ساتھ کہ میری نوکری پرماننٹ ہو. تو ہم آج بھی اس آس لگا بیٹھے ہیں. یہ تو ان کے اختیار میں ہیں بقول عثمان سر کے کہ وہ ارباب اختیار ہیں. نتھنگ از امپاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل. وہ چاہیں تو ہمیں ابھی ایک نوٹیفیکیشن کر کے ہمیں پرماننٹ کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو سیاست میں لے جاؤں، ہم تو ڈی ایم سی میں سر کے ایم سی نے اسی دوران اسی 8 سال میں اپنے بہت سے لوگ پرماننٹ کیے، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ چاہیں تو کر سکتے ہیں. ان کا انٹرسٹ صاحب نے ایک بات کی کہ میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، غالباً آپ نے کی تھی کہ ایک زمانے میں تھا یہاں پہ باہر کے لوگ آتے تھے، دوسرے صوبوں کے آتے تھے پڑھاتے تھے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تھوڑا سا لوکل زیادہ آ گئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں لوکل ہونے کی وجہ سے ہمیں پرماننٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اگر پرماننٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو لوکل اگر یہاں پہ جو کہ مقدس پیشہ ہے، اگر بندہ کوئی چھوٹا سا دکان کھولے تو اس میں اچھا خاصا کمائی ہو سکتا ہے. جب آپ نے چوائس کیا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، جب آپ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر آپ کے ساتھ تعاون نہ کرنا پولیٹیکل مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی؟ تو اگر آپ کو فریاد کریں تو کس کے پاس جا کے فریاد کرنا ہے؟ سر ہم کس سے کریں؟ سندھ میں تو یقیناً ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی ہر چیز کا رسپانسبل ہے. وفاق اور سندھ کا تو بالکل الگ ہے. ابھی میں اپنے MNA سے جا کے بات کرتا ہوں کہ یار میرا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو وفاق سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، تو براہ راست ایوری میٹر ڈپینڈ اور سندھ گورنمنٹ، چاہے ہمارا ایشو ہو کوئی بھی ہو. سندھ کے ارباب اختیار تو یقیناً ہمارے پیپلز پارٹی ہے، اور ان کا تو منشور بھی ہے روٹی کپڑا مکان. اور ہم تو معاشرے کے بالکل سب سے مختلف شعبہ ہے کہ ہمارے استاد ہیں ہم لوگ، اور ہمارے ساتھ معذرت استاد کے ساتھ لوگ میڈیکل کے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ لگے ہیلتھ میں. عثمان صاحب آپ لوگوں نے اس اپنے جینین رائٹ کے لیے کیا کبھی کوئی مظاہرہ یا جا کے ایک دھرنا یا کوئی ایسے جمہوری طریقے سے جو کہ ایک انصاف دینے کی بات کریں یا لینے کی بات کریں؟ معذب ملکوں میں تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ راہ اختیار کیا ہے؟ انگنت بار، کافی بار. اچھا، پریس کلب بھی گئے، مظاہرہ بھی کیا یہیں 8 چوک میں، چاکی واڑہ میں. ہماری خواتین سر ایک بریک لیں گے، سوری اس کے بریک کے بعد آپ کو مزید بات ہو گیا. گولے چاروں کے 1 گھنٹے اوش دیکھ رہے ہیں، اس طرح پتہ ہوا جائیں گے چاہے تک اپا بونگے چکنے.